आज के सीजन सेगमेंट में जो कलाकार हैं वो बहुरूपी, चाहे वो मूर्तिकारी की बात करें, चित्रकारी की बात करें, साथ ही साथ वो एक गायिका भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट रमिता भादुरी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। और इनके साथ ही एक और ख़ास गेस्ट हमारे बीच में आए हैं जिनको बचपन में चाइल्ड प्रोडिजी कहा गया और बाद में उन्हें टाइटल दिया गया लिविंग एनसाइक्लोपीडिया का। तो स्वागत करते हैं हम शंखा शुभ्रा चैटर्जी का। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। इतनी रंगीन आपकी जर्नी रही है, आप एक मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, साथ साथ गायन भी करती हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली लाइक वन लाइफ मैनी रोल्स। मगर खासकर अगर मूर्तिकारी की बात करें तो उसकी शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई? Actually, from my childhood, I was very much devoted to creativity. And creativity का मतलब जो भी है, मेरा हाथ के सामने कुछ नहीं मिलेगा तो कैला मिलेगा कोल, तो तब भी मैं कुछ बना देते। तो ऐसे मेरे के सामने जो कोई क्या बोलते हैं, एक चौखुरी है कि कलम है, पेन है, सब में मैं ड्राइंग करते थे। तो ड्राइंग में मेरा फर्स्ट था, सिंगिंग था। एंड जब बहुत छोटी थी मैं बहुत पोएम लिखने से बहुत ही मेरा इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही करते करते स्कल्पचर मैंने फर्स्ट नहीं किया। एक्चुअली मैं ड्राइंग करते थे, बहुत ही पेंटिंग बनाता था। एंड स्कूल में फर्स्ट टाइम स्कल्पचर मैंने बनाया। बाद में मैंने तो पत्थर का और जो सब मटेरियल है सब में बनाया। लेकिन स्कूल में बचपन में एक हाथ का बहुत ही इनअटेंटिव था स्कूल में, तो एक चौक का टुकड़ा मिल गया था। उससे मैंने मेरी हाथ के सामने एक सेफ्टी पिन था, उससे मैंने बनाते थे। तो क्लासरूम में ही शुरुआत हुई चुप चुप करके। जी जी जी। तो वो एक मैंने बहुत सुंदर एक मूर्ति बना गया था। तो वो एक गर्ल का फिगर था। तो मेरे पिता माता बहुत खुश हुआ, घर में जाके दिखाया तो ये भूल गया मैंने। इसके बाद मैंने तो एजुकेशन सब ख़त्म किया और सब किया। बाद में चौक जब आया फिर से, तो घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। जो रसद बोलते हैं, जो मटेरियल, आर्ट मटेरियल खरीद करने के लिए कुछ प्रॉब्लम था उस टाइम में। तो मैंने सोचा वो जो 3 पैसा वाला का चौक में करते थे स्कूल में, उससे मैंने मेरा जो सब तृष्णा है, जो आर्ट है मेरे भीतर जो है, जो बनाना, उसमें बना सकती है। तो मैं फास्ट तो बना गया रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैंने सोचा जब बना लिया तो इससे रिसर्च करके बहुत 500 to 600 मैंने बना लिया। तो रविंद्र संगीत के साथ साथ आपने रविंद्रनाथ जी का स्कल्पचर भी बनाया। हाँ। और ये आपका यूनिकनेस है, आप चौक से इस तरह की आर्ट बनाते हैं। हाँ, तो ये सब है। तो ये चौक से जो बनाया, जो ब्लैक बोर्ड से लिखते हैं उसमें बनाया। जी जी जी। रमिता जी, आपका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक बार नहीं 2 बार दर्ज है। तो उसमें रिकॉर्ड कायम करने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? ऐसे ही, मेरी मन से ही। अच्छा। हाँ, जो मैं ऑल टाइम मैं सोचती हूँ मैं कर सकती है बहुत कुछ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मैंने होल डे होल लाइफ पेंटिंग कर सकते हैं, होल नाइट होल डे गाना गा सकते हैं, लिख सकते हैं। ये मेरा आखिरी दिन में जो आप लोग देखेंगे मैं क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती है। लेकिन ऐसे ही मैंने सोचा एंड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मैंने बोला अब मैं पेंटिंग कर सकती है जितना और मैं कर सकता था, लेकिन छोड़ दिया। 24 आवर्स कंटिन्यूस किया तो 213 पेंटिंग बनाया। जी जी जी। एक नहीं 2 रिकॉर्ड्स स्कल्पचर में किया। जी जी। हाँ, स्कल्पचर मैंने 17 आवर्स करके छोड़ दिया, 17 आवर्स। तो उधर में मैंने 29 स्कल्पचर बनाया था। जी जी जी। शंकर जी, आपके पास अगर आए तो आपको भी लिविंग एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। लिविंग एनसाइक्लोपीडिया के पीछे क्या कहानी है? कहानी है एक्चुअली बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। जो कुछ भी मिलता है, अखबार हो या कोई बंगाली में भी कहते हैं ठोंगा, जो कहते हैं कागज से बना हुआ पैकेट, वो जो भी मिलता है मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा। इतना शौक है। तो इससे ही तो ये मौका आया तो मैंने कुछ सवालों का जवाब दिया जी, तो मुझे ये टाइटल मिला। क्या आपको सर्वज्ञानी भी कहा जा सकता है? आपको सर्व ज्ञान है।
जी जी, तो किस किस चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं जब हम लिविंग इंसाइक्लोपीडिया की बात करते हैं? फिल्मों का तो बहुत शौक है, फिल्म का, म्यूजिक का, बॉलीवुड लिटरेचर बादशाह हुआ का। था। जी जी। बॉलीवुड बादशाह का चैंपियन हुआ था मैं। अच्छा, 1 मिनट के अंदर जो 13 सवाल का जवाब देकर डोंट स्टॉप, और एक भी सवाल मैंने गलत नहीं दिया। अच्छा। तो वो भी एक रिकॉर्ड ही कह सकते हैं आप। जी जी जी, तो गायन भी करते हैं, साथ साथ आप मिमिक्री भी करते हैं, हमें पता चला। तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है, थोड़ा सा हमें भी मिमिक्री करके बताइए। राजेश खन्ना का एक करे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबू मोशाई, अरे ओ बाबू मोशाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। क्या बात है। बिल्कुल ठीक कहा कल्पना, जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए, नहीं, लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। लंबी नहीं बड़ी होनी बड़ी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके बारे में एक खास बात हमें पता चली कि आप सब्जेक्ट को देखे बिना उसकी स्केच बना सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली बचपन से ही मेरी मामपा जो है रमिता भादुरी ने उन्होंने मेरे हाथ में जो वो कलम, वो पेस्टल ये थमा दिया है। जब मैं बोल भी नहीं सकता था उस टाइम से ही उन्होंने वो रॉन्ग, वो जो कलर वो थमा दिया, तो उससे ही चालू हो गया जी जी ये जी सब। जब 3-4 साल का था तब से ही। इसके साथ गॉड का गिफ्ट है। जी जी जी। गॉड देते हैं। आपके साथ आपके परिवार की क्या भूमिका रही, माता पिता की क्या भूमिका रही? हाँ, बचपन आज से? जो इधर मैं आई हूँ तो मैं ये डेट लिया, तो मेरी माँ का बर्थडे है। अभी माँ है ऊपर से देखती है, लेकिन मेरी माँ बहुत मेरे लिए, तो इसलिए मैंने आज इधर 27 मार्च माँ का बर्थडे, एंड सब अनुप्रेरणा जो है सब माँ के लिए। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा थे एंड बहुत बड़ा कलाकार, माँ भी थे। मेरे पिताजी आज वर्ल्ड थिएटर डे, इस दिन में मैं बोलना चाहती हूँ ऋतिक घटक। तो ऋतिक घटक का जो एक ड्रामा था, लास्ट जो ड्रामा बना था ज्वाला, तो बंगाली में जाला बोलते हैं। तो वो जाला में माय फादर वाज द म्यूजिशियन देयर, माने सुरकार थे उधर में। तो और वो जो ऋतिक घटक, वो मेरे पिताजी को गुरु कहते थे। जी जी तो इसलिए मैं, मेरा पिता माता बहुत ही मेरे लिए, उनके लिए भी जी जी जी। एक लौता पोता है। कला तो रक्त में ही है। हाँ हाँ एकदम। जी बिल्कुल, आपको विरासत में कला प्राप्त हुई है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, हाँ। नमिता जी, आपका नाम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में हाँ, आया, हाँ। जिसमें फॉर्मर यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा का नाम था। तो वो कैसी उपलब्धि थी और कैसा महसूस हुआ आपको? एक्चुअली कि मैंने अभी ऑनलाइन में मेरा नाम बहुत आ गया। जी। हाँ, बहुत रिकॉर्ड हो गया, तो इसलिए वो सब सर्च करके मुझको फ़ोन किया। तो फ़ोन करने से तो कुछ बात हुआ, तो देखा जे सब जो कला है उधर में मेरा एंट्री है। एंड ये खाली पैशन नहीं है, मेरा ये है एक साधना है। मेरा इतना साधना किया, जो मेरा लाइफ ही एक साधना है। जी तो सबके लिए साधना है, घर के लिए भी, उनके लिए भी, सबके लिए जो मैं करती है वो मेरा काम करती है। इसके साथ सबके लिए मेरा जो साधना है, ऐसे ही साधना तो सब मिलकर ये भगवान ने दे दिया। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैं नहीं हूँ, बोल सकेंगे जो मैं कुछ कर सकती हूँ। जी, साथ ही साथ आपने पीस का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया हाँ। अपनी आर्ट के थ्रू। हाँ। उसके बारे में भी कुछ हमें बताइए। वो जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था ना, तब मेरे घर में ANI जैसा बहुत आया था मेरा काम के लिए। जब आप कुछ सोचा ये जो ब्लास्ट हुआ ये सब बारे में, मैंने बोला मैंने तो कुछ बनाया, तो उन्होंने देखा। इसके बाद मैंने देखा वो बड़ा इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह से उधर में कर दिया, और वो देखकर गूगल में फर्स्ट स्टोरी आ गया, और होल वर्ल्ड में रमिता भादुरीज मैसेज ऑफ पीस जी हाँ छा गया। तो इसके बाद एक दिन तो शंख शुभ्रो माम्पा बोलती है, तो माम्पा मेरे को बोला, माम्पा तुम्हारे नाम वर्ल्ड पीस रिकॉर्ड में भी आ गया। जी जी हाँ, इतना देखो कितना। तो मैंने देखा हाँ 11th 2011 एंड 2 फरवरी, जी जी जी। 2 फरवरी। शंका, आप इतने वर्सटाइल हैं, आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। दर्शक जानना चाहेंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी आर्ट्स हैं जिनको आप कर रहे हैं परस्यू?
आर्ट जी, फॉर्म। जी, जी। हाँ, सिंगर हूँ मैं, एक राइटर हूँ, जी। और मेरा खुद का वो चैनल है जुडोज धमाका, उसमें मैं फिल्म रिव्यू करता हूँ। कभी कभार मैं फूड ब्लॉगिंग भी करता हूँ, जी। और जो प्लेसेस जो एक्सप्लोर करना वो भी करता हूँ। जी, जी, तो ये चल रहा Mainly है। film review। मेनली फिल्म रिव्यू। तो फिल्में देखना पसंद है आपको? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जी, और आपने आप राइट भी करते हैं, आपने एक हाँ, प्ले भी हाँ, हाँ, लिखा हाँ, है, हाँ, उसके हाँ। बारे में भी हमें कुछ बताइए। हाँ, वो तो चला था कलकत्ता में, और ऑथो आरोप कथा, और एक प्ले भी जल्द ही आएगा। जी, जी, जी। नाम तो रमता जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे। आज के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस आर्ट को परस्यू करना चाहते हैं, मूर्तिकार की जो कला है इसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कहाँ से इस कला को सीखा जा सकता है, कैसे परस्यू किया जा सकता है? एक्चुअली मैंने ये सब ना मैंने किसी के पास से नहीं सीखा। फर्स्ट थिंग तो भगवान सिखा देते हैं। मैं जब पेंटिंग जो कैनवास में मैंने कोई कलर लगाया तो मैं देखती हूँ जी उधर में कोई आ जाती है कोई बहुत अच्छा कोई पेंटिंग, मैं जस्ट रंग लगा के करके देखा जी हाँ हो गया। जी, ये भी मैं करती है, और बहुत हार्ड स्टोन में भी मैंने किया। वो सब करते करते मैंने सोचा ये तो मैं नहीं करती हूँ, वो भगवान कर देते हैं। जी, जी, एकदम ग्रेट टीचर, बिल्कुल। आवर ओनली टीचर गॉड। हम तो केवल माध्यम है, ईश्वर अपने आप ही सब कराते हैं। सब कर देते हैं। गला जो कंठ दिया वो बोलती है जो मेरा गुरु था ब्रजेन विश्वास सचिन देव बर्मन, उनका तबलिया था उन्होंने। जी, जी, तो जी। उनके पास मैंने बचपन से गया एकदम बड़ा तक, उन्होंने बोलता था तू मेरी बेटी है, तू जब आते हैं तो हम लोग तो गाना बजाना करते हैं, हम महीना के बाद में जो रुपया मिलेगा इसके लिए तेरे पास मैं नहीं हूँ। जी, जी, तो जी। उन्होंने भी यही कहते थे जो मैंने जो करते हैं जो करेगा तू जो करेगा ये सब साधना करके कर। बिल्कुल, बिल्कुल। कला हाँ। साधना है, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस विचित्र कला हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।